बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर फिफ्थ लेक्चर। और आज की इस क्लास के अंदर जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाई थी, उसके जो जनरल सॉल्यूशन था वो नहीं निकलवाया था मैंने आपको। और इसकी थोड़ी सी मैंने आपको ये डिटेल बताई थी कि अगर हमारे पास कोई एंगल कॉस से निकल रहा हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉस का वही एंगल हम नेगेटिव में लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करवा के और आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉस होगा उसका पीरियड आपके पास 2 पाई होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे तो आपको 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, वेयर n इज इंटीजर। जो कल मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी, उस थ्योरी के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे यानी पहला सॉल्यूशन, तो आपको थीटा या x की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। लेकिन जब आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे तो आपको उसके अंदर जिस फंक्शन से वो एंगल आ रहा होगा उस फंक्शन का पीरियड ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू cos से निकल रही है तो cos का पीरियड 2n पाई ऐड करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन में। और अगर फंक्शन की वैल्यू sin से आ रही है तो sin के लिए भी आपको 2n पाई ही ऐड करना पड़ेगा। और n इंटीजर है, और इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो या डेसिमल में ना लिखा जा सके और प्लस माइनस का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कल भी आपको ये करवाया था लेकिन मैंने आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताया था। आज की इस क्लास के अंदर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी हम दो किस्म के सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल भी और जनरल भी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं मेरे पास, तो ये अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। यानी यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये बनेगा, यानी आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 में से हाफ को माइनस करें तो हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपको निकालना है थीटा, क्योंकि थीटा आपका वो एंगल है जो इसका आपको सॉल्यूशन देगा। किसका सॉल्यूशन देगा? इस इक्वेशन का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कल हमने ये बात की थी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें sin cos वगैरह के फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसका एंगल निकालना चाहूं तो ये cos यहां जाके हो जाएगा cos इनवर्स, और cos इनवर्स की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे cos इनवर्स ऑफ हाफ को आप लिख सकते हैं 0.5, देन cos इनवर्स ऑफ 0.5 जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 3। स्टूडेंट्स, डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीकेकार आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। तो अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो आप हमेशा इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री को, देन ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 टाइम्स एंड 6 3 टाइम्स, तो ये आ गया पाई बाय 3। यानी आपने अपने एंगल को डिग्री में जो था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया पहला एंगल। ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है स्टूडेंट, इस फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना है कि एक एंगल नहीं आएगा इस फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, आप हमेशा दो एंगल निकालेंगे। पहला एंगल तो आपको मिल गया डायरेक्ट। अब आप दूसरा एंगल निकालने के लिए जाएंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, लेकिन क्योंकि ये एंगल cos से निकला है तो ये आपका केस 1 होगा। यानी केस 1 कौन सा केस है? जब आपके एंगल cos से निकलेंगे। केस 2 कौन सा होगा? जब आपके एंगल sin से निकलेंगे। और केस 3 वो होगा जब आपके एंगल tan से निकलेंगे। तो केस 1 के अंदर जो आपके पास एंगल cos से निकलेगा जब, तो आपको दूसरा एंगल निकालने के लिए स्टूडेंट्स इसी एंगल को माइनस में लिखना होगा। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया और थीटा की वैल्यू आई, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हमेशा इस एंगल को माइनस में करके लिखेंगे जब ये एंगल cos से निकलेगा। sin और tan के लिए ऐसा नहीं होगा, उसकी अलग कंडीशन है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि हमने दूसरा एंगल क्यों निकाला, तो इसके लिए आप जरा गौर करें कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव हो सकता है, यानी मिनिमम 2 में हो सकता है। तो ये जो sin का जो cos का फंक्शन है ये दो कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव हो सकता है। इस वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसके अंदर cos पॉजिटिव होता है, और cos का इनवर्स जो है वो sec भी पॉजिटिव होता है। तो इस दो के अंदर ये पॉजिटिव है।
तो एक एंगल आपको पॉजिटिव का निकालना होगा और एक एंगल आपको नेगेटिव का निकालना होगा। हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, यानी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर से हमेशा दो एंगल निकालने होंगे। एक एंगल आपको डायरेक्ट मिलेगा और दूसरा निकालने के लिए आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये केस 1 है तो केस 1 में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस 1 में दूसरा एंगल निकालना बहुत आसान है। जो एंगल cos से निकल रहा होगा उसी को आप माइनस में लिख देंगे, आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली बात कंप्लीट हो गई कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अगर केस 1 है यानी cos से निकल रहा है तो उसी का माइनस कर देंगे। अगर sin और tan से निकल रहा होगा तो स्टूडेंट्स हमें जाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, क्योंकि अभी हमने केस 2 3 नहीं पढ़ा तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं जाएंगे। तो एक लास्ट बात फिर हम इसको खत्म कर रहे हैं। लास्ट बात ये है कि हमने कहा था कि जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन आएंगे वो आपकी इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें पुट करके अगर ये वेरिफिकेशन हो गई तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये वेरिफिकेशन करते हैं। अब हम इसको वेरिफिकेशन करते वक्त आपने अपने एंगल्स को इस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो ये क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू हाफ देन 1 माइनस cos थीटा की पहली वैल्यू आपके पास आई है पाई बाय 3, ये आ गया पाई बाय 3 इक्वल्स टू हाफ। स्टूडेंट्स पाई बाय 3 बराबर होता है 60 डिग्री के, ये 60 डिग्री आ गया। 1 माइनस cos 60 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगी हाफ, और इधर आपके पास क्योंकि हाफ चल रहा है तो आप एक ही साइड सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड आपको लेके आनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एलसीएम ले लें 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 2 और ये बन गया 1 अपॉन 2 व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब आपने थीटा निकाला था उसने आपकी इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। इट मींस कि आपका ये वाला सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक निकला है। अब आप जाएंगे सेकंड सॉल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए। सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप दोबारा क्या लिखेंगे, फॉर थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो आप अपनी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे थीटा कितना लिया था आपने पाई बाय 3 और यहाँ लिखेंगे माइनस पाई बाय 3 देन 1 माइनस cos थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप 1 माइनस cos पाई बाय 3 की जगह लिख दें cos माइनस 60, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा अब आपको यहाँ एक फार्मूला याद रखना है कि जब cos का एंगल माइनस में आ जाए यहाँ पर यूं, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में मिलता है। यानी अगर थीटा आपका नेगेटिव होगा तो cos की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा। cos हमेशा पॉजिटिव एंगल देता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 60 अगेन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर होता है हाफ के, एंड अगेन आपके पास क्या आंसर आ जाएगा हाफ। तो ये भी थीटा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स यहां तक तो आपने ये वेरीफाई किया कि आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट निकला है। अब आपने बनाना है जनरल सॉल्यूशन जो एक लाइन में बन जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए जनरल सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो अपने थीटा को लिखेंगे जो आपके दो एंगल आए होंगे। आप लिखेंगे पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया जो आपने पाई बाय 3 के लिए निकाला था। ये 2n पाई कहां से आया, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब आप जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे cos और sin का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, और जिस सॉल्यूशन के अंदर n इंटीजर इन्वॉल्व हो जाए वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन में हमने 2n पाई इन्वॉल्व कर दिया। देन यूनियन, इसको यूनियन लगा के लिखेंगे हम। सेकंड एंगल ये है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास आया माइनस का पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। तो स्टूडेंट्स ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो एक बात को हम इसको खत्म करते हैं समझ करके कि हमने स्टार्ट किया, सॉल्यूशन आया हमारे पास एक cos के लिए निकला है। तो केस 1 में जो एंगल आएगा उसी को अपोजिट में लिखेंगे, अपोजिट में कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं जाएंगे। फिर हमें वेरीफाई करना होगा, सवाल के अंदर अपने आंसर्स को रख के पुट करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जब दोनों वेरीफाई हो जाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन के लिए इस एंगल को 2n पाई के साथ लिखा और दूसरे एंगल को भी 2n पाई के साथ लिखा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात की याद रखनी है कि अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एंगल वेरीफाई नहीं होगा तो आप उसको अपने जनरल सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।